हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8वें पे कमीशन में सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी, बहुत ही उछाल आएगा। कब आएगा 8वां वेतन आयोग और कितना एरियर मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें, बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 8 पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर के लिए सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का चर्चा तेज चल रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना एरियर मिल सकता है और आयोग से जुड़ी सभी अहम जानकारी आपको देंगे। यदि यदि आप केंद्रीय कर्मचारी है या पेंशनर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा है और शुरू कर दिया है। और सबसे एआई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और एफएनपीओ फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों ने वेतन और पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की वकालत किया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे, उनके संभावित प्रभाव नीचे दिए गए हैं। उसमें क्या है, आपको फिटमेंट फैक्टर 3.0 की मांग कर रही है। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ा करके 3.0 और 3.25 करने के लिए मांग की है। एफएनपीओ ने फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर 3.25 तक मांग की है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कांग्रेस कमेटी ने 2.57 से लेकर के 3.0 की मांग की है। इसका प्रभाव क्या होगा? यदि 30 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर के 54,000 रुपया हो सकता है। दूसरी है, उसमें मांग है, पुरानी पेंशन योजना की मांग किया है, रिस्टोर किया जाए। पुरानी पेंशन को सालाना इंक्रीमेंट में वृद्धि कर 3% से बढ़ा करके 60% कर दिया जाए। वेतन आयोग के मानक फैमिली यूनिट को यदि 3 यूनिट है तो उसको बढ़ा करके 5 यूनिट किया जाए। क्या कि पहले 3 पति पत्नी और सर्विस जो कर्मचारी, उसके लिए 3 यूनिट था, लेकिन अभी माता पिता को भी शामिल करने के लिए बोला है तो 3 से बढ़ा करके 5 फैमिली यूनिट करने की सुझाव दिया है। तो दोस्तों, कि जब तक फैमिली यूनिट को बढ़ोतरी नहीं करेगा तब तक फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा नहीं। इसलिए जितने भी कर्मचारी संगठन है सब अपनी उसमें डिमांड किया है कि जो पहले 3 फैमिली यूनिट पर गणना की जाती थी उसको माता पिता को शामिल करके 5 करने की मांग कर रही है। और पोर्टल और सुझाव, सरकार ने MyGovernment.gov.in पर प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन वेबसाइट किया है और खोला है। जितने भी कर्मचारी संगठन है, पेंशनर्स है, केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी है, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है, केंद्र के है, पेंशनर्स है, इन सबको 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव को ज्ञापन सौंपने के लिए बोला गया है कि अपना जो भी है प्रश्न 18 जो प्रश्न किया है उसका प्रश्नों का जवाब देने के लिए बोला है कि 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। टाइमलाइन दिया है, 30 अप्रैल के बाद नहीं दे सकता है। और 8 पे कमीशन कब लागू होगा? 8 का कमीशन आपको लागू, बड़ी और पेंशन जो 18 मंथ्स का जो टाइमलाइन दिया है उसका टाइम मिड 2027 में हो रहा है। मई या जून में सरकार को सौंपेगी, वेतन आयोग रिपोर्ट सौंपेगी और फिर सरकार 3-4-5 महीना लगाएगी। तो आपको 2027 के अक्टूबर या नवंबर तक आपको बड़ी पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और कब से लागू होगा? ये 1 जनवरी 2026 से आपको बड़ी पे और पेंशन मिलेगी और उसका एरियर दिया जाएगा दोस्तों। और 18 महीने का ये समय दिया है। 18 महीने का समय बहुत होता है और अंतरिम रिपोर्ट जो है जो सरकार को दिसंबर में सौंपेगी और फिर इसके बाद 2027 में अंतिम रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार अपना बजट का प्रावधान करेगी पे कमीशन का कि कितनी फिटमेंट फैक्टर और कितना करना चाहिए। उसके अनुसार बजट जब तक का प्रावधान नहीं करेगा फिर 2027 में नहीं मिलेगा। इसलिए अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर या जनवरी में देने के लिए सरकार
बोली है कि हमको अंतरिम रिपोर्ट दीजिए और फाइनल रिपोर्ट आपको मई और जून तक सरकार को 8वां वेतन आयोग रिपोर्ट सौंपेगी। इस कारण से ये 3-4 महीना उसमें भी और लगाएगी। जब कैबिनेट सौंपेगी तो फिर कैबिनेट द्वारा इसको पारित होगा, फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके बाद आपको 2027 के अक्टूबर या नवंबर तक आपको 8वां वेतन आयोग लागू कर देगा। इसलिए यदि मांग की है कि 3.0 फिटमेंट फैक्टर का, यदि फिटमेंट फैक्टर यदि सरकार मान लेती है, यदि कंसीडर कर लेती है, तो बड़ी उछाल आएगा और बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सीधे 18,000 से बढ़ कर के आपको मान के चलिए कि 50 यदि 3 करता है तो 54,000, जिसमें आपको 31,000 की बढ़ोतरी होगी। और उसमें एरियर मिलने का बहुत है। कम से कम जो लेवल 1 के कर्मचारी है उसको एरियर कम से कम आपको 2 लाख से लेके 4 लाख तक मिलने की संभावना है। बड़े जो कर्मचारी है लेवल 18 कर्मचारी है जिसका 10 से लेके 15 लाख मिल सकता है। और जिसकी और लेवल 8 का कर्मचारी 18 का कर्मचारी को 2.5 लाख सैलरी है, उसको 2.5 लाख से बढ़ करके 7.5 लाख 8 लाख हो जाएगी। तो उसमें जितने भी बड़े छोटे स्तर से लेकर के बड़े लेवल 1 से लेकर लेवल 18 जो कर्मचारी है, बड़ी उछाल आएगा और बड़ी बढ़ोतरी होगी, बम्पर बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, जितने भी यूनियन है, संगठन है, सब ऑनलाइन द्वारा सबमिट कर रहा है और अपना ज्ञापन सौंप रहा है। और इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का भी रिस्टोर करने के लिए बोला है। जब संसद में सवाल किया गया था तो श्री पंकज चौधरी बोला है कि अभी प्रेजेंट में 59 लाख कर्मचारी है और 50,000 एनपीएस की कर्मचारी है। तो मांग किया है कि 50,000 जो एनपीएस जो कर्मचारी है उसको भी शामिल किया जाए ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो 8वां वेतन आयोग में इसकी मांग रखी है कि 8वां वेतन आयोग में इसका भी डिमांड रखा गया है कि एनपीएस यूपीएस को हटा करके ओपीएस बहाल किया जाए। इसके बाद एफएमए का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई का मेडिकल का खर्च दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ आप यदि चेकअप कराने के लिए जाइएगा डॉक्टर के पास तो 1,500 से लेकर 2,000 तक खाली चेकअप का लेगा, इसके बाद मेडिसिन लेगा। इसलिए 20,000 का डिमांड किया है कि 1,000 जो फिक्स मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलता है उसको बढ़ा करके 20,000 किया जाए और लीव इनकेसमेंट 300 से बढ़ा करके 400 दिन किया जाए। तो ये सारे जो डिमांड है यदि सरकार एक्सेप्ट कर लेती है तो बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होगी, उछाल आएगा और इसके बाद बम्पर बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा कि सरकार ये मंजूरी मांग करेगी या नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।